नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने और आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम क्लास कर रहे हैं जी, झगड़े क्यों। सब लोग लगे हुए काफी समय से इतने ढेर सारे हैप्पी न्यू ईयर कर रहे हैं। इस हैप्पी न्यू ईयर के अंदर हमें ऐड करना चाहिए हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू नोज, हैप्पी न्यू टंग, सब कुछ, क्योंकि हमने एक जोड़ी पुराने कान के साथ पुरानी बातें सुन सुन के अपनी जिंदगी का नाश करके रखा हुआ है। हम बातें करते हैं हैप्पी न्यू ईयर यानी कि नव वर्ष की शुभकामनाएं। कायदे से हर वर्ष जब भी माने, हिंदू सिस्टम से मानते हैं तो चैत बैसाख की कहानी, अंग्रेजी मानते हैं अंग्रेजी मानो, लेकिन मकसद कहने का है कि पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज ओवर, अब है नाउ। कितना पास्ट? सारा पास्ट। कितना पुराना पास्ट? इन्होंने बोला कितना पुराना पास्ट, जस्ट पेशे खिदमत है एक कहानी। तो प्रारब्ध भी तो पास्ट ही हुए, वो क्यों यहाँ पे नाव में आ जाते हैं? ये कह रहे हैं कि प्रारब्ध भी तो पास्ट ही है, नाव में क्यों आ जाते हैं। आपके प्रारब्ध की टाइमलाइन सेट है, ठीक है जी। आप यहां से चले जलंधर के लिए, ये है दिल्ली, ये है जलंधर। अब ये सिस्टमाइज्ड है, ये फिक्स है, प्रारब्ध फिक्स है कि 1 घंटे बाद ये आएगा, 2 घंटे बाद मुरथल आएगा, 3 घंटे बाद वो आएगा, 4 घंटे में अंबाला, फिर चंडीगढ़, फलाना ढिमकाना, ये फिक्स है, प्रारब्ध फिक्स है। आप अपनी यात्रा में चले हुए हैं, जब आप चंडीगढ़ पहुंच गए आपका अंबाला छूट चुका है, आपका अंबाला में टायर पंचर हुआ और आप रो रहे हैं, ये आपका झगड़ा ले लिया आपने, अभी तक अंबाला ही चल रहा है। प्रारब्ध तो एक टाइमलाइन में फिक्स है। प्रारब्ध क्या है? 24 घंटे की घड़ी, एक दिन में 24 घंटे लगातार चल रहे हैं, ये प्रारब्ध है, ये फिक्स है, इसको कोई उखाड़ ही नहीं सकता। आपके साथ जो हो रहा है वो प्रारब्ध है। मैं एक बार बाइक पे जा रहा था, तो बाइक पे पीछे मैंने कुछ सामान रखा था, बाहर निकाला हुआ था, और मैंने सोचा 2 साइकिल वाले जा रहे हैं, इनके बीच में से जरूर निकाल दूंगा। अब मैंने जोर से निकाला तो मैं तो निकल गया, वो जो रॉड थी लगी हुई थी तो प्लास्टिक की, वो एक को बेचारे को टकरा गई, वो गिर गया। अब बड़ा विचार हुआ, बड़ा मंथन हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, यार ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं। मेरी खोपड़ी वैसी हो गई, मैं क्या करूं इसमें क्या पाप और पुण्य का दोष लूं। हो गया। अब उसके साथ भी हो गया, वो भी ठीक चल रहे थे, दोनों साइकिल वाले बातें करते हुए, मैं शहनशाह आलम अजय देवगन ऑन करके कह रहा था बीच में से निकलूंगा। निकलने से पहले आपके दिमाग को ये तो पता था ना कि जगह कितनी है और चोट आ सकती है? ये कह रहे हैं मुझे निकलने से पहले पता था कि जगह कितनी है और चोट आ सकती है। मुझे ये पता था मैं निकल जाऊंगा, टशन बुर्र से बाइक निकाल दूंगा और पता भी नहीं चलेगा इन्हें कब। तो बुद्धि भ्रष्ट क्या हुई? ब्रेन की स्पीड फास्ट हो गई, ब्रेन की स्पीड फास्ट हुई, और जो सहज रूप से मुझे पता होना चाहिए था मैं भूल गया। गलती हमेशा गलती से होती है, जानबूझ के गलती करने वाला तो गुरु व्यक्ति है। ये गुरु बनना बहुत बड़ी बात है। जब ये गुरु बन जाता है तो मुन्ना को जेब में लेके घूमता है और मुन्ना आपके लिए काम करके देता है। प्रारब्ध एक फिक्स टाइमलाइन है, हमारे साथ होता है। मैं जानबूझ के भी कर सकता था कि ये दुश्मन है मेरा, इसने पैसे खा रखे हैं, इसको साइकिल से गिरा दूं, साइड से टकरा दूंगा, मर जाएगा, गिर जाएगा। कुछ बातें हो जाती, कुछ हम करते हैं। अक्सर होने और करने की ही तो लड़ाई है, इसको प्रॉपरली कोई समझ के ही राजी नहीं। नाव की कहानी है कि नाव में क्या करना है, नाव की बात कि भाई हम कैसे पास्ट को भुलाएं, कितना हैप्पी न्यू ईयर करें, हैप्पी न्यू नोज करें, नया सुने पुराना छोड़ें। एक बार एक सम्राट था और वो घूमने फिरने जाया करता था अपने इलाके के बाहर। तो बाहर जाता था तो जंगल में जब प्रवेश करता था तो एक छोटा सा एरिया देखता था जहां उपवन है, बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा सा बगीचा, फूल लगे हुए हैं, बड़ी खुशबू आती है, और वहां पर कभी हिरन दौड़ रहा है, कभी पंछी हैं, कहीं दाना डला हुआ है। तो वो कुटिया में एक साधु रहा करता था, तो बाहर से निकल जाता था। समय बीतता गया और उसको कुटिया के प्रति बड़ा आकर्षण हो गया कि यार इस उपवन में आके मुझे बड़ी शांति प्राप्त होती है, बड़ा आनंद प्राप्त होता है। तो अनायास ही बार बार जब भी जाए वहां कुटिया के पास चला जाए। कुछ समय बाद वो बैठना शुरू हो गया कुटिया के बाहर, और कैसा वातावरण होता है, ऐसा आनंदित होता था कि सारी टेंशन, सारी परेशानी गायब। बोले यार यहाँ अब आके ऐसा कुछ लगा है कि मेरे को पिछली बातें, अगली बातें, सारी टेंशन ही खत्म हो गई यार, ये कैसा वातावरण है। फिर हिम्मत करके भाई महीने बाद उसने कुटिया का दरवाजा खटखटा दिया। अंदर एक महाराज बैठे हुए थे, साधु बाबा, बांसुरी बजा रहे थे। बोले अरे वाह, आप बजाते हैं बांसुरी? कभी कभी धुन आती है बड़ी सुंदर, और क्या आनंदित महसूस करता हूं, मेरा तो लत लग गई आने की। तो वो बोले हाँ आया करो महाराज, कोई बात नहीं। बोले यार बड़ा सहज साधु है, क्या मस्ती में बात कर रहा है, कोई बातचीत ही नहीं। समय बीतता गया, वो महाराज के पास आया करता, बैठे और बांसुरी सुनता था। एक दिन रो पड़ा, कहता महाराज मुझे इतना सुख मिलता है आपके यहाँ आके, मैं सोचता हूँ आपको महल में ले चलूं, कितना मन करेगा कि आपके चरणों में मैं चलूं और आप आगे आगे चले। कभी कभी जी करता है मैं आपको अपने सिंहासन पे बिठा दूं, उसको पवित्र कर दूं। कभी कभी लगता है कि आप मेरे जीवन में
आए और आप मुझे ऐसी खुशियां भर दें कि मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाए। महाराज ने अपने डोरा डंडा और बस्ता उठाया बोरी सी, बोले चलो। बोले महाराज मैंने तो, बोले हाँ हाँ चलते हैं ना, चलो चलो। वो निकल के बाहर आ गया डंडा लेके। बोले मैं तुम्हारे घोड़े पे बैठ जाऊं? बोले महाराज ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, मेरा घोड़ा ही पवित्र हो जाएगा सबसे पहले। अब वो बैठ गया। सम्राट ने कहा यार ये क्या हुआ, ये हुआ क्या ये साले, ये तो मतलब मैंने तो मन के उद्गार ही प्रकट किए और ये पट्टा तो राजी हो गया। उसने घोड़े को हाँक लगाई और चल पड़ा। राजा ने कहा यार पैदल, अच्छा भाई मैं पैदल चलता हूँ, इसके चरणों में रहने की बात थी। चलते चलते अभी कुछ कोस गए और राजा के मन में आया यार साला कितना आदर था इसके प्रति। 2-4 बार पट्टा साला ना करता तो वो बड़े हतप्रभ हो गया और बोला कि यार ये पट्टा तो साला हाथों हाथ राजी हो गया। 2-4 बार मना करता है तो मेरे मन में तो और सम्मान आता, और साधु है साले को, इसको क्या जाने की पड़ गई मेरे साथ। चलते चलते आत्म मंथन चल रहा है, गुथ रहा है और धीरे धीरे ऐसा मन फटा उसने का यार साला किस यहाँ पे मैं फंस गया बोल के इस पट्टे को मैं। चलो यार अब जरा महल जाएंगे, इतने लोग रहते हैं, पड़ा रहेगा ये भी कहीं कोने में। महल में पहुंच गए जी। वहां गए तो महल में गए तो राजा ने कहा यार बड़ा स्यापा डाल लिया मैंने अपनी जान को, साला मैं तो और कुड़ गया और दुखी हो गया, वहीं फेंक पटक मारता, क्यों गया मैं इससे मिलने, क्यों करी मैंने बात। वो उतर गया घोड़े से, बोला हाँ तो राजा बताओ कहाँ है तुम्हारा कक्ष, कहाँ है तुम्हारा सिंहासन, अभी उसे शुद्ध कर देते हैं। बोले चलो जी महाराज अब मैं क्या बोलूं साला। गए वहां तो बोले महाराज साफ सफाई चल रही है, कल का रखें। बोले हाँ कल का रखते हैं, अभी क्या करना है, आइए जी कक्ष देते हैं आपको। कक्ष में पहुंचा दिया। अब राजा परेशान हो, मंत्री आए काम कर लो। बोले कहां से कर लो, मेरे दिमाग में तो ये साधु घुसा हुआ, साले ने पागल कर रखा है मुझे, कहां फंस गया मैं। तो कहता है कि भाई चलो ऐसा है, इसको साले को भटकाता हूं मैं, कुछ करता हूं। मंत्रियों ने कहा महाराज आइए ना, थोड़ा नृत्य हो जाए, नृत्य वृत्य देखिए आप और कुछ मन हल्का हो जाएगा। महाराज चले गए नृत्य देखने, और क्या खाक मन लगे। बोले इसको ऐसा करता हूँ, इस साधु को साले को मैं यहाँ बुलाता हूँ, यहाँ तो आएगा नहीं, साधु लोग इनका क्या। उसने कहा साधु महाराज बुलावा भेजा जाए। साधु महाराज के पास बुलावा भेजा गया। राजा जी ने आग्रह किया है नृत्य चल रहा है, क्या आप आएंगे। उसे उठ के आ गया। बोले हाँ बताओ कहाँ है हमारा मसनद, कहाँ है फूल, कहाँ है गजरे। और बैठ गया वो। राजा ने कहा साले को भ्रष्ट करूंगा आज। बोले थोड़ी शराब हो जाए। बोले हाँ हाँ बिल्कुल, लाओ लाओ, कैसे पीते सिखा दो। उसको शराब परोसी गई, उसने शराब भी ले ली। फिर बोले जी धूम्रपान। बोले हाँ ये तो सबसे पसंदीदा चीज है, धूम्रपान भी कर लिया, नृत्य भी चल रहा है, महफिल जमी हुई है। ओ साला क्या ठाठ उसके, क्या मजे। सबने देखा यार राजा का खास है लगता है, ऐसा तो राजा किसी के साथ नहीं करता। उसको दे खाना, दे पकवान, दे नए वस्त्र, सारी चीजें परोस दी। ओ फटाफट अपना खाए पिए ऐश मजे में। राजा ने कहा यार बड़ी कसम से खा ली मैंने अपनी जिंदगी में, साला कभी किसी मैं तो कहता हूँ इलाके से बाहर ही नहीं जाऊंगा। अब वो चले गए जी कक्ष में, वहां विश्राम हुआ, मजे किए। अगले दिन वो सिंहासन पर भी बैठा, फिर उसने वो गप्पे मारनी भी शुरू करी। फिर रोज का सुर सुरा अप्सरा आनंद, घूमना फिरना, घुड़सवारी, मौज हो रही है। राजा कुड़ कुड़ के 2.5 किलो वजन गिर गया उसका। 6 महीने बाद राजा ने एक दिन हिम्मत करी डाली कि मैं हो गया हूँ पागल, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसने बुलाया, बोले महाराज मैं और आप क्या फर्क है हम दोनों। बोले तो कोई फर्क ही नहीं रहा। साधु बोला अरे 6 महीने लगा दिए बोलने में, कितना तड़पा तू। बोले 6 महीने से तड़प रहा है, मैंने तो उसी दिन भाप लिया था जब पहले दिन मैं कह रहा था चलूं, तेरा चेहरा ही खराब हो गया था। बोले तो क्यों तड़पता रहा, क्यों पहले क्यों नहीं बोला, जल्दी बोल देता काम खत्म हो जाता। ऐसे नहीं तड़पते, गलत बात। बोले नहीं मैं बड़ा चिंतित परेशान हूं कि आप व्यसन सारे करते हो, आप मौज सारी करते हो, आप अय्याशी पूरी कर रहे हो, मुझे तो डर है आप राजपाटी मेरा लेने के चक्कर में खा जाओगे। बोले कोई फर्क नहीं है हमारे बीच। बोले कल सुबह फर्क बताऊंगा तुम्हें, कल सुबह आना, अपन लोग चलेंगे और जब तुम्हारे नगर की सीमा क्रॉस होगी तो जंगल की तरफ पहुंच के फिर मैं तुम्हें फर्क बताऊंगा। तो राजा को क्या ढीला नींद आया रात भर। बोले साला पता नहीं रात रात में कॉन्स्पिरेसी करा दे, मेरा मर्डर करा दे, अब राजपाट छीनने की इच्छा हो रही होगी, पता नहीं किस तरह से मौज मस्ती में था। और ये तो लोग भी लाइक करने लगे इसको, जो इसके पास बैठता है गप्पे मारता है, खुश होते हैं। सुबह हो गई जी, राजा पहुंच गया उसके कमरे में। वहां गया तो वो अपनी वही पुराने कपड़ों में झोला डंडा लेकर के वेट कर रहा था राजा की। बोले चले। बोले है ये क्या हुआ इसे। बोले पर अच्छा साले से छुटकारा होगा। चल पड़े जी दोनों। नगर की सीमा पर पहुंचे। राजा के दुखदुखी लगे, क्या बताएगा क्या नहीं बताएगा। बोले महाराज मैं चलूं। बोले नहीं तुमने पता तो करना था फर्क, थोड़ा और आगे चलते हैं। बोले ऐसा मैं गया हूं थक, मेरे को है बहुत टेंशन है, मेरे पास बाल है, बच्चे है, परिवार है, खजाना है, राजपाट है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं ना, मुझे टेंशन हो। बोले कोई बात नहीं, यही तो फर्क है तुम्हारे और मेरे बीच में। बोले मैंने जब तुम्हें मिला तो मैं मस्ती में था, बांसुरी बजाता था, जब तुमने मुझे बुलाया मैं वहां भी मस्ती कर रहा था। मैंने मस्ती करनी थी, मैंने जो करने को तुमने बोला मैंने करता चला गया, मुझे लगा मस्ती होगी, मस्ती थी, बहुत मजा आया, बहुत आनंद किया। अब तुमने बोला ठीक है छोड़ दो, हो गया, मैं फिर आ गया, फिर मस्ती में बंसुरी बजा लूंगा, कोई फर्क नहीं। ओह राजा तो सन्न रह गया। बोले यार ये तो खजाना था,
6 महीने मैंने बर्बाद किए इस आदमी को कोसने कुड़ने में। इससे सत्संग लेता कितना ज्ञान देता मुझे, कितना भारी मेरी आंखें खोलता, और मेरे जीवन में तो सुख का भंडार आ जाता। राजा ने कहा महाराज मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, मैं तो चाहता हूं आप मेरे साथ पुनः चलें, मेरे तो जीवन में अंधकार ही अंधकार है, मैं तो प्रकाशवान हो जाता और आपसे शिक्षा लेता कि अभी में कैसे रहना है। आप तो अभी भी खुश हो, तभी भी खुश हो, पहले भी खुश हो, बाद में भी खुश हो। ये कला तो बड़ी कठिनाई से मिलती है। बोले भाई ये तो बड़ी भारी कठिनाई से मिलती है, कहां से करें? तो साधु बोला तो ठीक है फिर मैं बैठ जाऊं तुम्हारे घोड़े पे दोबारा, फिर चले। राजा ने कहा ये क्या बात थी? बोले मैं चल तो पड़ूंगा पर फिर 6 महीने बाद तुम फिर दुखी हो जाओगे, क्योंकि तुमसे सहन ना होगा फिर से मेरा वही रूप, मैं देख चुका हूं। राजा का फिर मुंह बन गया, यार साले ये तो बड़ी अजीब सी प्राणी है, ये पट्टा तो समझ ही नहीं आता यार, फिर चलने को राजी हो गया, इस बार तो पक्का राजा ध्यान लेगा। साधु ने कहा नहीं अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं अब अगले 9 अभी के समय में जीना शुरू करूंगा। मैंने बहुत आनंद किया और मैं आगे भी आनंद ही करूंगा। बोले महाराज कैसे जियोगे सुरसुरा सुंदरी अप्सरा के बिना, कैसे जियोगे शराब के बिना? आप धूम्रपान भी सीख गए। बोले एक समय तो जिंदगी भी छुड़ाई देती है। हम कितना खींच घसीट लेंगे जवानी को, कितना खींच घसीट लेंगे धन को, कितना खींच घसीट लेंगे शराब को, बोले एक दिन वो भी छूट जाएगा। तो जब छूटना ही है तो क्यों टेंशन कर रही, इतनी आदत में क्यों चल बैठना कि तेरे बिना जी नहीं सकता और मारा जाऊंगा। अभी में जीना है, यही आनंद है। बांसुरी उठाई और चल पड़े, ये है अभी में रहना। अगर अभी के अभिप्राय को समझो तो आपके जीवन में झगड़े ही खत्म, अभी की अभी टेंशन खत्म, आनंद ही आनंद है जीवन में। हमसे अभी में नहीं रहा जाता। इसलिए हैप्पी न्यू ईयर का मतलब तो सबसे प्रथम यह है कि यार अभी चेंज हो गया, फिर बदल गया। 21 आया, 22, 23, मुझे याद है 2020 जब 2000 जब आने वाला था तो Y2K का चक्कर चल रहा था, कंप्यूटर बंद हो जाएंगे, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। आज कहां समय भाग गया, 20-21 साल फिर भटक गए। जीवन निर्बाध गति से चल रहा है, फिक्स। और हम जो है झगड़े में है कि पिछला अगला, और हम नहीं खिसक रहे उसके साथ साथ। जब जलंधर के लिए गाड़ी चलती है तो जाते समय उसके टायर सड़क से झगड़ा करते हैं, बड़ा निर्मम झगड़ा होता है। सड़क उसको तोड़ती है, टायर रगड़ता है, घिसता है, कहीं पंचर भी हो सकता है, कोई कील घुसता है, कोई पत्थर है, कहीं स्पीड ब्रेकर। यही जीवन है। हम अपने जलंधर तक जाते हुए लगातार झगड़ रहे हैं। ये झगड़ा जीवन की आवश्यकता है। इस झगड़े के कारण से ही सर्वाइवल होगा। प्रॉब्लम यह है जलंधर पहुंचने में घिस जाते हैं, उम्र चली जाती है और मौत बन जाती है। जब हम किसी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं तो समझो मौत हो गई। हम जब भी कहते हैं हमने कुछ पा लिया तो वो पा नहीं लिया, उसकी मृत्यु हो गई। अब उसको पाने की इच्छा भी खत्म और वो काम भी खत्म, फिर अगला जलंधर ढूंढते हैं। अभी में आनंद लेना बड़ा रेयर केस है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो 20 साल की उम्र का आनंद 20 में नहीं ले रहे, 30 का 30 में नहीं ले रहे। फिर कहते क्या करेंगे, ये बहुत ज्यादा व्हाट्सएप मैसेजेस और चलता है कि शराब छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, पार्टी छोड़ दो, रातों को लेट जगना छोड़ दो, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। क्यों खराब कर रहे हो जवानी में तो इंजन गर्म है इतना, इसी में तो झेल लेगा। उम्र बढ़ जाएगी 60 में, उसके बाद करोगे क्या? फिर तो डॉक्टर ही कहेगा ये सब पी नहीं सकते, पेट में खिचड़ी के अलावा कुछ हजम हो जाए वही बड़ी गनीमत होगी। झगड़ा है ये झगड़ा। जीवन एक युद्ध है, महायुद्ध है। रामायण और महाभारत के देन हमारे राम और कृष्ण भी झगड़े के बिना आगे नहीं बढ़ सके। जीवन कितना विचित्र है। यानी जिस हीरे को तराशने के लिए उसके साथ खूब झगड़ा करती है मशीन, खूब रगड़ती है, उसी में चिंगारियां आती है। जिस सोने से गहना बनना है, उसको शाइन देनी है, उसको पीट पीट के भट्टी में डाल के गर्म करके तोड़ा जाता है। झगड़े बहुत जरूरी है। झगड़े कैसे करने हैं ये लफड़ा। ये जो झगड़े हम ढंग से करना नहीं जानते, इस कारण से हमारे जीवन की शांति उड़ जाती है। लाइट धरती पर सबसे तेज गति से चलती है, 1,86,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से, पर वो भी समय लेती है। बगैर झगड़े के जीवन नहीं चलेगा। बगैर झगड़े के जीवन नहीं चलेगा। नो जीवन नो झगड़ा। जीवन है तो झगड़ा है। जीवन है ही क्योंकि वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशन है ही, यही झगड़ा है। अभी करते हैं बात फ्रिक्शन। इतना स्पंदन चाहिए कि हृदय चलता रहे। हमारे 1,86,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से लाइट चलती है, और ये भी समय लेती है और फिक्स चलती है। हमारे जो थॉट है ना, थॉट विचार, वो पलक झपक के पहुंचते हैं। हमारा थॉट एक वायरलेस मशीन की तरह है। इसमें हमारे पास समय की सीमा से परे है। हम सूरज की रोशनी को धरती पर पहुंचाने में 8 मिनट लगते हैं, हमारे को सूरज पे पहुंच गए। विचार की गति को आप, कल्पना की गति को आप सोच भी नहीं सकते, ये समय से परे है। यानी कि मुन्ना इतना ज्यादा ताकतवर है जिसके पास थॉट्स हैं, इलेक्ट्रिकल चिंगारी है, कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते कल्पना कितनी तेज है।
कल्पना कितनी फास्ट है। हमारे जीवन के अंदर जब भी हम वाइब्रेट करते हैं कोई भी चीज, तो पल पल भी ज्यादा हो गया, क्षण भर से भी ज्यादा जल्दी वो दूसरे के पास पहुंच जाता है। जब कलकत्ता में बैठकर कोई गाना गा रहा है, अमी तुम्हारे भालोबाशी, तो वो भालोबाशी दिल्ली में भी हो रही है उसी क्षण। हाथों हाथ रेडियो वेव्स वही मैसेज पहुंचा रहे हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम रेडियो पूरे भारत में प्रसारित कर देता है विविध भारती के संगीत। ये कैसे है? वायरलेस। आपने जब बैठकर कहीं सोच लिया कि मुझे इस आदमी से नफरत है, वो वेव उसमें जा चुका है। आपने सोच लिया मुझे प्रेम है, वो वेव जा चुका है। पति ने पत्नी को मारा, उसने हाथ से मारा उसे, वो इसलिए मारा क्योंकि पत्नी यहां बैठ के या तो ये सोच बैठी है हाय ये मुझे मारेगा तो नहीं, या फिर वो यहां बैठ के सोच चुकी है मरी जाए साले को मैं मारूं। ये रेपरकशंस है, विचार पलट कर आते हैं। कोई हकीकत कर देता है, कोई सिर्फ रह जाता है। अपने विचार एक चिंगारी है, एक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल करंट है। इस इलेक्ट्रिकल करंट से हमारे शरीर में मैग्नेट पैदा होता है, चुंबक। हमारे पास चुंबक है, नाभि पर यह चुंबक लगा हुआ है, खींचता है, घर्षण करता है। और यहीं पर हमारे को झगड़ा चाहिए। पेट में खाना गया पड़ा है, हाँ वही आएगा कोई, एसिड फेंकता है पेट फटाफट, झगड़ा कचूमर निकाल देता है उसका। ऊर्जा खींचने के लिए इतनी गजब की आग बरसता है कि आपका शरीर मल मूत्र अलग कर देता है और ऊर्जा अंदर पी लेता है। पेड़ पौधे झगड़ते हैं प्रकृति से खुद को बचाने संभालने के लिए। पतझड़ का मौसम एक झगड़ा है, उसके बाद में ही नया कुछ होगा। डायमंड तराशने वाला एक तरफ से घिसके कचूमर निकालता है, तब जाकर के दूसरी तरफ को देखता है यहां से स्पार्कल निकलेगा कि नहीं। आपको भी जिंदगी रगड़ रही है, झगड़ रही है, आपने नहीं झगड़ना है, ये बात है। हम कौन सा झगड़ा करते हैं? हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। टायर कभी कहता नहीं है आगे गड्ढा आ रहा है मैं ना जाऊं, वो कहता जाऊंगा, झेलूंगा, देखेंगे यार। कृष्ण ने कभी नहीं कहा ऐसा हो रहा है, बोले मैं रण छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, मथुरा से द्वारका जाऊंगा, फिर आऊंगा, करूंगा एकत्र। झगड़ा जीवन के हिस्सा है। यदि पति और पत्नी आप मान के चले महीने में एक बार झगड़ लिए, बहुत अच्छा हुआ। 2 बार झगड़ लिए और भी अच्छा हुआ यार, क्योंकि झगड़ा करने से वो जो मल मूत्र दिमाग का है वो बाहर निकल आया। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब वो झगड़ लेते हैं एक बार तो वो ये नहीं सोचते 1 महीने में विचार इकट्ठे हुए हैं, मुझे ये ठीक नहीं लगा तेरा, तुझे ये ठीक नहीं लगा मेरा, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हुआ। ये पत्नी है, इसके मन में पति को 40 बार माफ करने की ताकत है, मान लेते हैं। पुरुष के मन में 20 बार है, तो इसने जब गलतियां की इसने 20 बार कहा कोई नहीं, इसने 40 बार के लिए कहा ओके ना चलने दे, कोई बात नहीं, पति है मेरा, प्रेम है। बच्चे के लिए इसके पास शायद 80 है माफी। तो पॉइंट क्या हो रहा है, जैसे जैसे इसका स्कोर कम होता जा रहा है, 20 माफ कर चुकी तो 20 कचरा इकट्ठा हो चुका है। इसके जब 20 इकट्ठे हो गए तो फट पड़ा, ये तो बोला तुझे ये समझ नहीं आता, तुझे वो समझ नहीं आता। वो कहती है भाई अभी 20 और बचे हैं, चल सह लेती हूँ। पर जब ये झगड़ चुका तो ये भूल चुका, खत्म कर गया। ये फिर कभी कहते हैं ना आदमी फिर एक जैसे हो जाता है, फिर तो हानि तो ये तो फिर इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब लेडी जब 40 बार हो चुका है फिर वो बोल बैठती है, झगड़ा कर देती है, तो ये भी निकल गई। अब पति का कलेश क्या है, इसकी ईगो बहुत होती है, ये माफ नहीं करता है, छोड़ता नहीं है। ये झगड़ा कर कर आके फिर ये 40वीं बार कर, ये भी निर्मल हो जाती है, ये भी मस्त हो जाती है। पर ये क्या कलेश करता है, तूने मुझे ऐसे बोला कैसे यार, वो उसने उल्टी की थी, कोई बात नहीं, उल्टी बदबूदार होती है, बुरी होती है, उसके साथ उसको साफ करके फेंकना पड़ता है। इसने मलमूत्र दिमाग का झगड़ा करके निकाला है, इसको नया व्यक्ति बन चुका है, इस नए व्यक्ति के साथ जीवन काटो। पर वो ये रगड़ते घसीटते ऐसे क्यों किया। पत्नी भी कहती है तुमने वैसा क्यों किया, तुम वैसे हो, तुम पास्ट कौन कैसा है, ये मलमूत्र हो चुका है, ये झगड़ा होकर खत्म हो गया। जब आपका झगड़ा हो जाए गृहस्थ में पति पत्नी का, तो सोचो अरे भाई यार कब से नहीं झगड़े थे हम, हैं आज झगड़ लिए, बढ़िया हो गया यार, चल कोटा खत्म हो गया यार। साला 20 दिन प्यार किया, 10 दिन में से 5 दिन झगड़ लिए, अच्छा हो गया, कोटा खत्म, बात आई गई, खत्म हो गई। बगैर झगड़े अपने को डिटॉक्स कैसे करेंगे? बगैर झगड़े के डिटॉक्स कैसे करें? वो गंदगी कैसे निकले बगैर झगड़ा? डिटॉक्स विदाउट झगड़ा, डिटॉक्स कैसे करें बिना झगड़े खुद को? आपको डिटॉक्स करने की जरूरत ही नहीं है, आप झगड़ के खत्म करें। आपको झगड़ना कैसे है, ये सारे कला है। आपका गुरु क्या है? एक स्टोरी सुनाई थी, मांगे राम को मोना चाहिए, मांगे राम मोना से प्रेम करता है, लेकिन प्रेम करके वो उसको छोड़ देता है कि तेरी मर्जी, मैंने तेरे से प्रेम किया इसलिए मैंने तेरे को छोड़ा। अब ये फिर छोड़ भी दिया, प्रेम भी कर लिया, वहां उसने झगड़ा भी नहीं किया, ये दोनों चीजें हम कैसे रिलेट करें? ये कह रहे मांगे राम ने मोना को प्रेम किया और प्रेम करके उसे छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, जैसे तो तेरी रजा, जैसे तेरी रजा, जैसे तुझे रहना है। तो अब ये दोनों चीज कैसे रिलेट करें? इसने झगड़ा भी नहीं किया तो मुझे प्रेम नहीं करती। आपने जो शब्द बोला प्रेम किया, ये प्रेम बहुत ऊंची की पराकाष्ठा है, ये प्रेम की बहुत ऊपर की प्रेम है। हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान वो मिलता है कभी, वो शक्ल दिखाने भी नहीं आता, वो थूकने भी नहीं आता,
क्यों कर रहे हैं प्रेम? इसलिए प्रेम कर रहे हैं क्योंकि वो दाता है, बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा होता है। एक स्कूल की कहानी थी, इसी बालक ने बताई थी कि इनके स्कूल में एक बच्चा था। कृष्णा को मोना मान ले, अभी बताता हूँ, छोड़ दे। अभी बताता हूँ। इनके स्कूल में एक बालक था जो रेस करता था। तो वो रेस करता था, मान लो भाई 1 मिनट में उसने रेस पूरी कर ली। तो वो इतना ज्यादा सुपर फास्ट था कि सारे के सारे बाद में 1.25 मिनट में ही आ सकते थे। तो फर्स्ट के लिए लड़ाई नहीं होती थी, लड़ाई होती थी सेकंड में फर्स्ट कौन आएगा। वो प्रेम की पराकाष्ठा है, वो टॉप लेवल पे, टॉप नॉच। आपने ईश्वर को देखा है कितना देता है वो? हम ईश्वर को प्रेम क्यों करते हैं? वो देता है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। इतना बड़ा दाता है, इतना बड़ा दानवीर है, उससे प्रेम करने को मजबूर है। शक्ल भी नहीं दिखती। आप चाहते हैं प्रेम जीवन में, आप भी देने वाले बनो। देने वाला बहुत बड़ा होता है। हमसे दिया नहीं जाता, हमसे छोटा मोटा अपना खाने पीने का सामान नहीं दिया जाता, घर की काम वाली को कुछ नहीं दिया जा पाता, हमारे से गरीब मिलता तो उसको नहीं दिया जाता। हमसे सब्जी वाला कहता है बाबूजी ये 15 रुपए के दे दी मैंने, गोभी तोरी जो भी दी। हम उसे 15 कहते हैं, ठीक ठीक लगा ले। आप डोमिनोज पे जाओ और वहां ले लो 500 रुपए का पिज्जा, फिर बोलो भाई ठीक ठीक लगा ले। वो कहेगा एक इधर से लगा ले, एक इधर से लगा ले। हम कितने बड़े हिपोक्रेट हैं। हम कौन है, क्या कर रहे हैं, हम कैसे देते हैं? हम देते ही नहीं, हम हमेशा डिस्काउंट पे चलते हैं। आग लगा रखी है हमने, भाई को ठीक ठाक लगा ले। अरे 2 रुपए और 2 से, वो अपने कोटे से ऊपर ले ही नहीं सकता। हम ईश्वर की सत्ता में विश्वास ही नहीं करते, हम उससे झगड़ मरते हैं। वो बेचारा गरीब आदमी कहता है क्या यार साला 14 रुपए दिए 15 की बजाय, ठीक है यार। वो गरीब ही रहेगा पूरी जिंदगी, और डोमिनोज अमीर ही होता जाएगा। वो 500 के ऊपर कहेगा 525 हो गया अगले साल, और हम फिर खरीदेंगे। क्यों करते हैं ऐसा? मैकडीज जाते हैं, डोमिनोज जाते हैं। आप जाओ ना मॉल के अंदर, लाख लाख रुपए किराया दे रहे हैं वो दुकान का, उनसे झगड़ते हैं हम? कोई झगड़ा नहीं है। वो ड्रेस पहनते हैं, शानदार मजे लेते हैं जिंदगी के। 10-10, 20-20 हजार का जूता मिलता है नाइकी का, वो पहनते हैं, चलता भी वो 10 साल है। फ्राइडे डील में 1+1 भी देते हैं, फ्राइडे डील में 1+1 भी देते हैं, साल के डिस्काउंट में भी। तो आप सोच के चलो, वहां झगड़ा है? कोई झगड़ा नहीं। आप ये गर्लफ्रेंड बन गई, वो कब तक खुश है? जब तक कोई झगड़ा नहीं, जब तक कुछ दे रहे हैं, जब तक कुछ दे रहे हैं। उसको ले जा रहे हैं, आप शॉपिंग करा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं। हेलो जानू, हेलो सोना, लगे हुए फोन पे। बीवी का क्या होगा? पहुंचा रहा हूँ बीवी तक। अभी आपके लिए तो बहुत विशेष बात है ये। अब गर्लफ्रेंड को टाइम, हाँ बीवी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं संकट में पड़ गया ये बात सुन। हाँ नहीं, आपको संकट, आप तो एक्सपीरियंस कहा आसानी से। अब आप गर्लफ्रेंड को खुश किए जा रहे हो, कोई झगड़ा ही नहीं है, वो खुशी रहेगी। कैसे खुशी रहेगी? और सारे टाइम वो आपकी दीवानी रहेगी। अब बीवी के साथ हम क्या करते हैं, देन में कमी कर देते हैं। ये ना दूं, वो ना दूं, ऐसा ना करूं। पत्नी तो हमें आप बोलती है, बहुत बड़ी महान बात है। हम भारतीय, हम हिंदू संस्कृति में पत्नी से आप सुनते हैं यार। फॉरेन में तो यू होता है, यू। हम पत्नी को देखें, पत्नी हमें आप बोलती है, हम उसे बोलते हैं तू। आप कहां जा रहे हो? तुझे क्या करना है जान के। सोचिए आप, कितना भारी फर्क है। वो हमें कितना दे रही है। अगर पत्नी भी बोले ना तू बता कब आएगा, हम कहेंगे अब ना आऊंगा बहन जी, अब घर में ना आऊंगा, आपको नमस्ते। हमें मिल रहा है। अगर तू भी एक्सेप्ट हम कर रहे हैं, फिर अगर हम तू भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, सोचो तू में कितना प्रेम है। और अगर हम भी है। तू में डर नहीं है। हम कृष्ण को भी तो कहते हैं, कृष्ण तू कब आएगा? कृष्ण जी हेलो सर, आप कब आएंगे? हमारे होटल में पधारिए, हमारे 1+1 आपको वेलकम ड्रिंक। तू बहुत सगा है। पति भी पत्नी का बहुत सगा होता है। लफड़ा क्या होता है, इनकी जो कैपेसिटी है ना झगड़े की, ये अलग अलग मैग्नेट है। इसको हम छोड़ते नहीं, ड्रॉप इट डाउन। एक दिन झगड़ा हो गया, अगर झगड़ा हो गया बस कहते हैं दवा, जिंदगी बर्बाद हो गई साला, ये तो हिटलर की तरह मेरे पीछे पड़ती है। वो पीछे नहीं पड़ती, उसने भी उल्टी की है। उसकी 40 की कैपेसिटी है, वो बहुत देर में उल्टी करती है, बहुत देर में करती है। आप कहते हैं हाँ इतनी देर में, एक बार इसने बोल दिया, वो साल में 4 बार ही झगड़ेगी। आप 40 बार झगड़ते हो, सहती है। वो प्रेम करती है, वो प्रेम के साथ आदर करती है। सर ये पति अपनी बीवी से ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों चाहते हैं? ये पति अपनी बीवी से रिस्पेक्ट ज्यादा क्यों चाहते हैं? साले मैग्नेट बड़ा होता है, मैग्नेट साले कुत्ते होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, पति ये पत्नी से रिस्पेक्ट नहीं चाहते हैं। पति पत्नी से कंपटीशन में चलते हैं। वो कहते हैं यार ये मुझसे आगे ना बढ़ जाए। तो इसकी तारीफें बहुत लोग करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी स्थिति बन जाए कि मैं कम रिस्पेक्ट पाऊं। तो जब 4 लोग मेरी पत्नी की रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं देखता हूं पत्नी मेरी रिस्पेक्ट करती है, और मेरे तो बल्ले बल्ले, उन 4 से इनडायरेक्ट रिस्पेक्ट है जी मेरी। ये एक सिस्टम बन जाता है। पत्नी पति की रिस्पेक्ट करने को इसलिए मजबूर है बेचारी। साले भेड़िए तू साले नहीं, पति अबे भेड़िए जी आप अच्छे से मान जाओ, क्योंकि बहुत संसार में भेड़िए घूम रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है? वल्नरेबिलिटी। स्त्री के लिए समाज में पहले तो स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। वही कंपटीशन खेलती है। 2 स्त्रियों में झगड़ा क्यों होता है? ये हो गई बीवी और ये हो गई सास, ये हो गया मुंडू खेलूराम बॉय।
अब ये कहती है मेरा पति, ये कहती है मेरा बेटा है। अब तुम झगड़ तो लगे, एक इंसान के लिए रहे हो, रूप अलग अलग है। अब ये झगड़ा क्या है? सत्ता पाने का, कि ये किसके कब्जे में रहेगा। इसने अगर गलती से कह दिया ना, मम्मी देखो ऐसा होता है, इसको ऐसे ऐसे ऐसे, ये माँ ने कह देना बीवी का गुलाम। मेरा तो बेटा है, बेटे को तो बुरा कह नहीं सकती, बुरी ये तो बाहर से ही, बुरा तो इसको बोलेगी। इन दोनों में मुफ्त में झगड़ा हो गया, लड़के ने सपोर्ट कर दिया गलती से, इसको कुछ पढ़ना ही नहीं है झगड़े में। इसने अगर गलती से कह डाला कि मेरी मम्मी ठीक है भाई, तू गलत है, इसको छोड़ दे मेरी माँ के लिए, तो बीवी कहेगी ये तो मेरा पति है, इसको तो मैं बुरा बोल ही नहीं सकती। ये सास जो है ना, ये जलाती है, इसको ये तंग करती है, कब्जे में कर रखा है। ये तांत्रिक बाबा के पास गई थी, ये कुछ खिलाती है, ये बीच में पड़ा, कोई निचोड़ नहीं निकलेगा, जब मर्जी बिठा लो, आखिरकार निचोड़ कुछ नहीं निकलेगा। अच्छी बात ये होगी कि झगड़ लिए, उल्टी कर दी, खत्म, बढ़िया हो गया यार। हाँ भाई 15 तारीख को लड़े थे हम लोग, खत्म हो गया। कोप भवन बनाया जाता था पहले। कोप भवन मतलब क्लेश के लिए यहां जाओ, पूरे घर में गंदगी ना फैलाओ, पूरा घर सुरक्षित है। हमने टॉयलेट के लिए एक स्थान बना रखा है ना, हमने एक विशेष स्थान निर्धारित किया होगा, यही है टॉयलेट भैया, गंदगी फैलानी है, यहीं आओ निष्कासित करके। हर जगह थोड़ी घूमते रहते हैं हम। कहाँ बनता है प्रभु जी? SSW में, साउथ वेस्ट में कोप भवन बनाने की जरूरत क्या है? बनाओ ना, डिस्चार्ज तो करना है ना। अरे भाई जाकर के सीधा, अरे कोप भवन का मकसद कहने का है, आप स्पेस में जाओ, बाहर बगीचे में जाओ और भौंक के आओ। ये तो कई बार बात हो चुकी, भौंकना बहुत जरूरी है। आपका कोई इतना परम प्यारा मित्र हो जो आपके साथ बकवास कर ले, तो आपकी झगड़े की ऊर्जा निकल जाएगी। झगड़ा है क्या? झगड़ा है मुन्ना को पावर देना। षड विकार, मुन्ना के तारों को टच करते हैं, खट 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 खट, 6 विकार, और मुन्ना पावर पकड़ता है। मुन्ना को पावर क्यों देनी है? शरीर चलाना है। अगर आपका मन मर गया, आपका शरीर नहीं चलेगा, आप बेजान लाश की तरह पड़े रहोगे, आपके काम नहीं होंगे, आप में ऊर्जा नहीं रहेगी। हम करते क्या है, उस झगड़े के बाद उस झगड़े को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब हमने मैग्नेट स्ट्रांग रखना है, तभी शरीर बना रहेगा। और मैग्नेट स्ट्रांग दूसरे लोगों के सर्वाइवल के लिए जो नीड्स हैं उसकी भी पूर्ति करनी है, इसलिए और मैग्नेट अपने आप स्ट्रांग होता है। या मैग्नेट अपना कैसे स्ट्रांग रखें? इन्होंने वहीं रहता है, मैग्नेट नहीं रहता है। इन्होंने बोला है कि हम अपना मैग्नेट स्ट्रांग कैसे रखें, क्योंकि हमें और लोगों का ध्यान भी रखना है, उनका पालन पोषण भी करना है। मुन्ना जो है ये इलेक्ट्रिकल करंट है, सिर्फ मुन्ना सिर्फ करंट है। बहुत से विचार है, हर विचार पे हम स्टिमुलेट नहीं होते, बहुत से विचार आते हैं जाते हैं, हम कहते हैं दफा कर। किसी किसी विचार पे हमें कहते हैं हाँ यार ये कुछ जमा। एक चीज गलती मेरे तरफ से, मुन्ना करंट है, इलेक्ट्रो है यहाँ पे, पर रहता मूलाधार में है, मैग्नेट में। ये दोनों चीजें फिर यहाँ से करंट ऑन होता है हमारा, ये 7 चक्र है, और यहाँ पर सारे के सारे मुन्ना के स्टोरेज है। वो यहाँ से निकाल के खट उठाता है, यहाँ से उठा के खट निकालता है। अच्छा, खुद रहता है ऊपर है और करंट ऊपर से आता है, प्रारब्ध की चिंगारी ऊपर से आएगी। मुन्ना से सेटिंग कर लो, क्लास में बताया है कि वहां से वेव्स चलती रहती हैं। आपके महीने का ब्याज कैसे चलता है? हर महीने में एक ब्याज इकट्ठा होके आ जाता है, हर महीने का ब्याज इकट्ठा होके। ऐसे हर पल का एक थॉट आता है, वो स्टोरेज हाउस में ऊपर है मुन्ना लोक में, वहां से एक थॉट आता है, वो आके टच करता है यहाँ, जो टच करके अंकुरित कर देता है, उससे यहाँ पर बीज का वृक्ष बनता है। झगड़ों के बाद हमने डिस्चार्ज कर दिया, कूड़ा निकाल दिया, लेकिन वही झगड़े रिपीट करते हैं। वो रिपीट क्यों होते हैं फिर? इन्होंने बोला झगड़ों के बाद हमने कूड़ा निकाल दिया, पर फिर वो रिपीट क्यों होते हैं? मांगे राम की बीवी को पता चल गया मुन्ना के बारे में, वो मोना के बारे में, वो मोना भूलती नहीं है, बार बार मोना ही रोज चलती रहती है। क्यों? मांगेराम को की बीवी को मोना का पता चल गया, तो मांगेराम से वो लड़ती ही रहती है रोज। क्यों? क्योंकि भयभीत है, परेशान है, उसने ईश्वर से कनेक्ट नहीं किया। आपने बोला पहला प्रश्न भी कि आपका मैग्नेट स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत से लोगों का पालन पोषण करना है। आप स्ट्रांग होने चाहिए, पालन पोषण उनका अपना मैग्नेट कर लेगा। हम पकड़ के रखते हैं, हम होते कौन है? ठेकेदार, तेरा भी मैं करूं, मेरा भी तू करे। हमारा बस सिखाया कि भी जब तुम्हारे भाग्य में नहीं है, फिर उनके भाग्य का आएगा, जैसे मर्जी आए। जब हमारे भाग्य का नहीं तो उनके भाग्य का आएगा, इसीलिए आप उनके भाग्य पे छोड़ दो। आप उनके भाग्य के ठेकेदार मत बनो कि मेरे मैग्नेट से मैंने उनको भी चुंबक देनी है, चलाना है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से चलता है। मम्मी बैठ जाती है, मेरे बेटे की जॉब लग जाए, मेरे बेटे की जॉब लग जाए। असल में अगर वो अनवांटेड वांट में है, हाय ऐसा तो नहीं मेरे बेटे की जॉब ना लगेगी, तो बेटा बेस्ट इंटरव्यू दे के आएगा और फेल हो जाएगा। मैं सारे बच्चों को बोलता हूँ घर में मम्मी को मत बताना बेटा इंटरव्यू पे जा रहे हो, पापा को भले बता देना, क्योंकि वो फट से भगवान से प्रार्थना करने बैठ जाएगी। और वो प्रार्थना भीख है, वो भीख वाली प्रार्थना है, डर वाली प्रार्थना है। वो मुन्ना किया इसलिए होएगा ही नहीं, काम ही नहीं होगा। जो मम्मियां अक्सर ये कहती दिखती हैं, बेटा सुनता ही नहीं है, बेटे का पता ही नहीं क्या करता है ये, वो बच्चे कमा रहे होते हैं, अच्छा बहुत बढ़िया कमा रहे होते हैं, क्योंकि माँ को पता नहीं लगने देते। मम्मी ऐसा क्यों करती है? मम्मी कब्जे में क्यों करती रहती है? मम्मी का बहुत लफड़ा है, मम्मी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। मम्मी का झगड़ा बड़ा विचित्र है। मम्मी की प्रॉब्लम क्या है? मम्मी 25 साल का उम्र में विवाह हुआ, उसके पश्चात उनको बालक हो गया जी अपना
छोटा बच्चा बेबी बन गया अपना, और 30 साल की उम्र में 5 साल का बेबी हो गया। बच्चा बड़ा हुआ समय के साथ 60 साल की दादी बन गई। वो 5 साल 2-3 साल 5 साल का उसका पोता हो गया। अब दादी का झगड़ा क्या है? छोटा बालक मिला, बड़ा प्यारा यार, नन्ना मुन्ना, दे पुचकारियां, आए गले लगता है, दादी ये सोता है, कहानियां सुनता है। दादी कहती है यार पुनः वो 25 साल की उम्र आ गई, कितना लाड है, कितना आनंद है, कितना सुख है। अब वो थोड़ी देर के लिए जब झनकृत होती है, खुश होती है, वो उस छोटे मोटे बाल गोपाल के साथ होती है। बच्चा भी खूब प्यार करता है, क्योंकि प्यार मिल रहा है। प्यार क्या मिल रहा है? घर में बच्चे ने गलती की, आप देखें झगड़े की बात, प्यार कैसे होता है, गर्लफ्रेंड कैसे खुश रहती है क्योंकि झगड़ा नहीं हुआ। प्यार कैसे होता है? वो छोटे बच्चे ने कुछ किया, पापा ने डांट दिया, मम्मी ने कह दिया मैं पिट्टी कर दूंगी, वो दादी के पास भाग के जाता है। दादी कहती है छोड़ो, कुछ मत करो इसे। कहता है ये बात, ये है मेरी प्रोटेक्टर। इसलिए वो दादी को प्यार करता है। मतलब ही दुनिया है, कोई लेन देन नहीं और कोई भाड़ में का सब दादी को प्यार करता है। बड़े होते हैं, दादी बेटे से भी लड़ बैठती है, बहू को भी डांट देती है, चलो दफा करो, नन्ना मुन्ना न्याणा है, अभी कुछ नहीं कहना है इसको। 5 साल का होता है, 10 साल का होता है, यार दोस्त बनने लगते हैं, दादी के चंगुल से निकलने लगता है। दादी के चंगुल से बेटा भी निकला था पहले ऐसे। और जब बेटा जब लड़की को दिखाने लाया, मम्मी इस लड़की से शादी करनी, तो मम्मी ने कहा था हाय चुड़ैल, मेरे बेटे को छीन गई, क्योंकि वो चंगुल से निकल रहा है। अब पोता हो गया 10 साल का, 15 का, 20 का। अब 15 से 20 के बीच की उम्र में पोते के हार्मोन्स जोर मार गए, उसका टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया, कदकाठी बढ़ गई, जोर आ गया, हल्ला मचा के बात करने लगा। दादी ने बोला ये प्यार से बात करता था पहले, अब प्यार से बात नहीं करता, बेटा ऐसे नहीं ऐसे। अब वो अपने बाप का कहना नहीं मानता, दादी का खाक मानेगा। उसे दोस्त चाहिए, उसे बॉडी में जोर है, वो जाएगा दोस्तों के पीछे, फिर मूछें दिखाएगा अपने, फिर शीशे में देखेगा, फिर कहेगा लड़की मुझे देख रही नहीं देख रही, अच्छा लग रहा है। नेचर, प्रकृति अपना काम कर रही है। अब दादी पोते का झगड़ा शुरू हो जाता है, सुनता नहीं है। बाप और माँ बाप का झगड़ा अपनी माँ से हो जाता है, सास से लड़ती है बहू, आपने बिगाड़ा, झगड़े देखो कहां उठ रहे हैं, झगड़े उठ रहे हैं। अब वो दादी कहती है मेरा पोता हो गया जी 15-20 साल का, ये कहना नहीं मानता, पहले बड़ा अच्छा था, बड़ा प्यारा था। वो पहले वाला कहां से लाओगे, वो तो खत्म हो गया यार, पास्ट को खत्म करो, हैप्पी न्यू ईयर आ गया। आप झगड़ रहे हो, पहले जैसा क्यों नहीं है? पहले जैसा ना पत्नी होती है, ना पति होता है, ना दादी होती है, ना पोता, कोई होता ही नहीं पहले जैसा। पहले जैसा कहां से रहेगा? सुनो जी, तुम पहले के जैसा मुझे प्यार नहीं करते। अरे पहले जैसी तो तू रही भी नहीं, पहले जैसा तो मैं भी नहीं रहा। समय बदल चुका है, हर चीज बदल गई है। नाउ अभी वर्तमान ही है जो है सामने, पास्ट को मत घसीटो, झगड़ा खत्म। कोई भी बुजुर्ग के पास बच्चे नहीं बैठते, बूढ़ों की बहुत भारी गलती है, बच्चे बैठते ही नहीं, क्योंकि जैसे ही बैठते हैं वो शिक्षा संस्थान खोल देते हैं। वो फिर कहते हैं बेटा छोटा था तो सुनता था। अरे छोटा था, उसे पता ही नहीं था, अब उसे बहुतों से पता है, अब वो तुम्हारी का खाक सुनेगा। इसलिए बड़े बुजुर्गों के पास बच्चे बैठना ही पसंद नहीं करते। पहली बात, पहले दादी के पास बच्चा जाता था, वो हंसती थी, आजा आजा। अब अगर वो आता है ना बच्चा, तो दादी का मुंह पहले बना होता है। बहू नई आई, ऐसी सास मिली उसे, आजा आजा बेटी, आजा बेटी, बच्चे तो आजा, क्या खाएगी क्या पिएगी। 10 साल बीत गए, अब सास के पास बहू क्या खाका है, सास ऐसे रहती है। अब बहू के पास जब सास जाती थी पहले, तो सास के लिए बहू खड़ी हो जाती थी, हाँ आइए मम्मी जी बैठिए बैठिए। अब वो कहते हैं पुरानी बासी आई, अब कौन उठे, कौन इसको कुछ पिलाए। बहू भी सेवा नहीं करती। आप क्यों नहीं अपने आप को स्थित प्रज्ञ, सेम एज इट इज रखते? समय बदलता है, हम नहीं बदलेंगे। जिसने ये जान लिया, उसके जीवन में रिश्ते भी प्यारे, धन भी प्यारा। पुराने बनियों को देख लो, बुजुर्गों की बात, वो पुरानी गद्दी नहीं छोड़ते पट्टे। पहले जैसे वाला नहीं बदलेंगे, हमारा वाला बदल जाता है। आपका वाला क्यों बदल गया? हमें अपने वाले के बारे में पता ही नहीं। हमें अपने वाले के बारे में पता ही नहीं है, कह रहे हैं। ये पता करना शुरू करो कि मैं किससे कितना जुड़ा हूं और किससे कितना अलग हूं। पहले आत्म मंथन करो, अपने आप के बारे में जानो। जब तक आप स्वयं का अवलोकन नहीं कर सकोगे, उसे बदलोगे कैसे? मेरे को किसी होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता, फिर ये मेरा वाला है। ये कह रहे हैं कि अगर मुझे किसी होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता तो ये मेरा वाला है। बिल्कुल नहीं, ये मानसिक रोग है। हमें अपना पता होता है, हमें अपने बारे में पता होता है। ये एक बड़ी मजेदार बात आपको बता दूं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हमारे पास ना अपनी जो इमेज होती है, जिसको हम जानते हैं, वो हमें अक्सर पसंद नहीं आती। तो हम क्या करते हैं, हम एक इमेज बना लेते हैं कि यार ये मेरी इमेज है, भाई मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं। जैसे लोग कहते हैं भाई मैं बहुत अच्छा हूं। गुस्सा करने वाला इंसान कभी नहीं कहता मैं गुस्सा करता हूं, मैं सड़ता हूं, कुड़ता हूं, लड़ता हूं। वो हमेशा कहता है नहीं, मैं तो नाजायज बात है भाई सब, तब मैं उस पर बात करता हूँ, बाकी तो मैं ऐसा कुछ नहीं, मेरा कोई झगड़ा नहीं, मैं गुस्सा नहीं करता, मेरा मन बड़ा पवित्र है। जो इंसान मंदिर जाके कहता है हे भगवान तेरे लिए मैंने 10% निकाल दिया, वो जो 10% निकालता है 100% में से, उस 100% को उसने 10 लोगों को ठग के कमाया होता है, तभी दान करता है।
आम आदमी रोटी खाएगा कि दान करेगा? फालतू पैसे से ही तो दान हो सकता है। हाथ में पैसा एक्स्ट्रा है तभी तो दान करोगे, कहां से करोगे नहीं तो। हाँ जी, क्या कह रहे दान? दान की तो पद्धति आपने बड़ी क्लियर कर दी कि ठगो और दान करो। देखो इन्होंने बोला कि मैं कह रहा हूं कि भाई ठगो और दान करो। आपको दान करना है, नहीं करना है, पैसे से ही क्यों करना है? क्षमा दान करो। हमसे क्षमा दान नहीं होता, प्रेम का दान नहीं होता, लेकिन हम धन पे दान डाल के कहते हैं भगवान एहसान कर दिया। धन आएगा एक्स्ट्रा तभी तो दान करोगे। हमारे पर 90% मटेरियली हर चीज से एसोसिएटेड है। अगर आप मेटेरियली एसोसिएटेड है 90% चीजों से, तो आपके जीवन में यही कंफ्यूजन चलेगी जो आप कह रहे हो कि हमें पता ही नहीं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है, इसी का जवाब दे रहा हूं। हमें पता चलता है। मैं केस बढ़ाए तो घर वालों को प्रॉब्लम, केस कटवा दिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज ओके, काट दो। अब छोटे हैं, मैं छोटे कर लूं तो छोटे नहीं करने, इंसान के बच्चे लगो, तुम किस बाप की औलाद हो, केस बड़े करो, वही ये चल रहा है। और मैं इट इज ओके पे चली जा रहा हूँ। तो अब इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, बढ़ा लो, घटा लो, तिलक लगा लो, ना लगाओ, धोती पहन, जीन पहन, नंगा घूम, पहाड़ में रहे, जंगल में रहे। अब इसमें मैं आई एम ओके। अब इस स्थिति में आ जाए तो ये मानसिक रोग है। ये जो कह रहे हैं मैं ओके हो गया हूं क्योंकि मानसिक रूप से बहुत पिटाई हुई, बहुत क्लेश हुआ, तो क्या एक मानसिक रोग है? यस, ये शुरुआत में मानसिक रोग है। क्यों? क्योंकि आप पिट पिटा करके उसको ठीक करना नहीं सीख पाए। आप थके हुए मुसाफिर बन गए, चल ठीक है यार, ठीक है भाई, ऐसे भी ठीक है, अब मैं नहीं लड़ सकता यार, क्योंकि आप लड़ लड़ के थक गए हो। इट इज ओके, इट इज ओके। वाई? अगर हम कहते हैं ना झगड़ा हो गया, एक बार झगड़ना इज ओके, गुस्सा आ गया, थोड़ा बहुत गुस्सा आना इज ओके, पर आप कहते हो अब ना मैं झगड़ता ना मेरे से गुस्सा होता, भैया मेरे लिए सब ओके। ये ओके नहीं है, ये समझौता गमों से कर लो है। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर हमने करेक्शन कुछ नहीं की। हमने जो हमारे पास राइट है, जो फ्रीडम है चॉइस की, हम जो चूज करते हैं वही देता है परमात्मा। हमने चॉइस करते हैं कि मैं ठीक करूंगा। मोदी जी का पॉइंट समझ लो, उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया है। वो आसपास के एरिया को इतना भयंकर डेवलप कर देंगे कि पीओके के लोग खुद आके कहेंगे हमें भी शामिल कर लो। जब तक वहां विद्रोह नहीं होगा, अंदर से सपोर्ट, बाहर से कहेंगे तुम आओ, कब्जा नहीं, बाहर इतनी भयंकर डेवलपमेंट हो जाएगी कि आप खिंचे चले आओगे, कहोगे यार हमें भी लो। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। आप आसपास इतने शानदार खुशबूदार पौधे लगा लो कि आपका पड़ोसी कहेगा मुझे भी लगाना है यार। दिस इज मिरर न्यूरॉन्स, कीड़े लगा दो आप। सिचुएशन को चेंज करना वाला चेंज करना तो नहीं होता। बहुत प्यारी बात है कि सिचुएशन को चेंज करना वाला चेंज करना तो नहीं होता। यही गुरु का पदार्पण है। गुरु का मकसद क्या है? गुरु एक वाहियात कमीना श्रूड आदमी है जो परिस्थिति बदल सकता है। मुन्ना तो अपनी चाल से चल ही रहा है, भाग्य तो अपनी चाल से चल ही रहा है। आपके पास एक ऐसा, आम भाषा में कहते हैं ना, भाई बड़े गुरु आदमी हो तुम, वो बदल देता है, उसे पता है वो बदल सकता है। आपका मोटर मैकेनिक मोटर ठीक कर देता है, कहता है भाई गुरु आदमी हो यार, तुमने तो कमाल कर दिया यार। है कैसे कर दिया भाई? वो श्रूड है, वो चालाक है, वो चुस्त है। लेकिन वो चालाक ऐसा भी हो सकता है विध्वंस कर दे, ऐसा चालाक भी हो सकता है जो सकारात्मकता की ऊर्जा दे। ये डिपेंड करता है। जो बम बना रहे हैं, एटम बम गिरा रहे हैं, वो भी गुरु ही है। उन्होंने इतना ब्रेन शार्प कर लिया है कि विध्वंसक रूप में अपने ब्रेन को मुन्ना के साथ मिला के काबू कर लिया है। मुन्ना को काबू करना, मुन्ना को इतना संभालना, ये बड़े गजब और चमत्कार की बात है। राम ने, कृष्ण ने आया गया हर चीज एक्सेप्ट कर ली। मुन्ना, उनका मन नहीं करता था क्या मजे में जिए? क्या कृष्ण जी का मन नहीं होगा कि मैंने सब जीत लिया, अब गंधारी को पागल हूं मैं कहूंगा कि ऊपर उठ चुके हैं। एक इन्होंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, एक उनका था कि फर्क नहीं पड़ता। भोग लिया, तृप्त हो गया, अरे क्या रखा है, देख लिया। इनका भोग अभी बाकी है। इनके युद्ध हैं कि घर में लोग कह रहे हैं बाल छोटे हैं या बड़े हैं। ये युद्ध है, ये झगड़ा है। घर वाले काबू करना चाहते हैं इनको, ये काबू करना चाहते हैं। पत्नी की लड़ाई क्या है पति से? इसे काबू नहीं कर पाई। बच्चे से कब लड़ना शुरू करती है माँ? जब उसे काबू नहीं कर पाती। हर स्त्री बेबस को काबू करती है। शादी हो गई, पति नया नवेला मिला, बेबस है, उसकी सेवा करती है, साले को काबू करके छोड़ूंगी। ये प्रेमवश होता है, लेकिन मोह से ड्रिवन प्रेम है। ये बड़ी सटल एनर्जी है। मोह से ड्रिवन प्रेम है, उसका खूब ध्यान रखती है। अब एक बेबी हो गया, बच्चा हो गया, पति 6 महीने बाद कहता है तो इसी का ख्याल रखती है, मेरा तो रखती नहीं। मैंने तो 20-20 साल के बच्चे होने के बाद पतियों को देखा, बोलते कहते हैं हाँ अब तो तेरे तो इसी का ध्यान रख, तू मेरे तो पूछती नहीं। वो कहती मैं क्या करूं, ये बेबस है, आप तो कर लोगे। छोटे बच्चे की मम्मी सपोर्ट करती है, बड़ा भाई को बोलती है दे देना बेटा, छोटा है ना, क्योंकि वो बेबस है। स्त्री हमेशा बेबस को प्यार करती है, क्योंकि वो कहती है यहाँ मेरी जरूरत है, यहाँ मेरी औकात है, यहाँ मैं कुछ बना। बड़ा जानदार पति हो, वो कहती है मायने घर ही लेट आए, ये साला आएगा फिर कहेगा यहाँ कूड़ा फेंक रखा है तूने, यहाँ ये तंग करेगा। अगर वो बेबस सा लाचार सा है, सेवा देखो नर्सें क्यों सेवा करती हैं, सब स्त्री के दम पे तो सेवा चल रही धरती पे। स्त्री कितना
सत्संगों में, मंदिरों में स्त्रियां सेवा में लगी होती हैं। पुरुष तो उनको देख के लगते हैं, जो पुरुष घर से दुत्कारेगा वो भी सेवा में लगते हैं कि यार यहीं शांति ले लो, रोटी तो मिल रही है। ये जो कब्जा है, ये कब्जा जब छूटने लगता है माँ का बेटे से, तब बहू से झगड़ा है। जब पति से कब्जा छीन करके बेटे पे जाने लगता है तो पति का झगड़ा है कि यार ये मेरा ध्यान नहीं रखती। अब स्त्री भी कहती मैं किस किस का ध्यान रखूं। इसीलिए बच्चे होने के बाद प्रेम का झंझट शुरू हो जाता है, आपस की पर्सनल लाइफ खराब होती। पति पत्नी को समझ नहीं आता, बहुत अच्छे हैं, पर झगड़ा क्यों है? टाइम नहीं। क्षेत्र प्रभु जी, इसके अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम वो भी तो है ना। अधिकार क्षेत्र सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसको नहीं रखोगे अधिकार क्षेत्र को तो अपनी रक्षा कैसे करोगे? स्वयं की रक्षा करना जरूरी है। आप टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाओगे तो आपसे रोज 400 ग्लास उठवाएंगे लोग, और जिस दिन आपने बोल दिया भाई मैं नहीं, मेरे बस की नहीं है, कहेंगे तो बहुत बुरा इंसान है। हाँ, तो ये बुरे बहुत बन के अच्छे रहो, अपने आप खुश रहो। मतलब फिर अपनी अभी इसमें ये बुरा बनना कि भी मेरे से नहीं और होता, कराना कराओ, नहीं कराना ना कराओ। आप बुरे और अच्छे नहीं बन रहे, आप झगड़े का प्रारूप समझ रहे हो। अधिकार क्षेत्र अपना डिस्क्राइब कर दिया। Yes, दिस इज द लिमिट। आपने अधिकार क्षेत्र की क्लास हम कर चुके हैं। अधिकार क्षेत्र अपना फिक्स कर लिया तो आपसे उतना कार्यक्रम होगा, उतना आपसे दुनिया कराएगी, और आप खुशी खुशी अपना भी जियोगे, जीने भी दोगे। प्रॉब्लम क्या है? हमें जीने देना भी है। हम बहुत इंटरफेयर करते हैं। हम समझाने, कोई बिंदा मिल जाए हम उसे उसी टाइम समझाने बैठ जाते हैं। दो लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उन्हें झगड़ने दो। वो उल्टी कर रहे हैं, उन्हें खाली हो लेने दो। आप जाके और आग में घी डाल देते हो। मांगे राम की बीवी डिवोर्स लेके चली गई, दोनों ने अपना कूड़ा खाली कर दिया, अपना अपना हिस्सा लेके अलग अलग हो गए। थोड़े दिन बाद वो समाज के धक्के खा के वापस मांगे राम के पास आती है। मांगे राम का क्या कर्तव्य बनता है? एक्सेप्ट करे या छोड़ दे? जैसे कि गो फॉर ग्रांटेड, जो तेरा दिल तय कर ले, आई कैन नॉट एक्सेप्ट। अब यहाँ प्रेम आ जाता है, वो प्रेम करे ना करे, वो बनिया बने जिसका वो वाला है, वो वाला चेंज करे अपना या ना करे मांगे राम। इन्होंने बोला कि मांगेराम की पत्नी के साथ उसका तलाक हो गया। अब मांगेराम और उसकी पत्नी अलग अलग हो गए। कुछ समय बाद पत्नी वापस आना चाहती है मांगेराम के पास, तो वो क्या करे? मांगेराम की इच्छा जो करे करे। नहीं, फिर ये वो उसका आपको जीवन अपना है। वाला ना चेंज करे जो वो बनी है, जैसे आपने कहा। आप ये चीज समझिए कि आप वो बात कर रहे हैं जो पर्सन टू पर्सन सब्जेक्टिव है। हर व्यक्ति के अपने हिसाब से घिसने का मौका। झगड़ा क्या है? डायमंड तराश लेने दो। मांगेराम को और तराश लेने दो कि ऐसी बीवी को एक्सेप्ट कर पाएगा क्या, टैकल कर पाएगा? मांगेराम टैकल नहीं कर पाएगा, फिर पिटेगा, फिर पिट के फिर तलाक दे। होने दो, उसे पिटने दो। पिट पिट के ही सीखता है, पिटना ही झगड़ा। तो फिर अब बीवी पिटे और हीरा बने। कोई भी पिटे, कोई भी हीरा बने, वो मर्जी है। हीरा बनना अपने हाथ की बात है। ये याद रखिए, पत्नी पति का आप तो बोलती है, लेकिन सम्मान तब करेगी सचमुच में जब वाकई वो हीरा है। वो उसको प्रेम देता है, प्रोटेक्शन देता है। पत्नी को प्रोटेक्शन मिल जाता है तो पति के साथ उसके समझ को भी चला लेती है। ये शब्द कहा जाता है, हर पत्नी अपने लिए गुरु रखे। स्त्री को पति ही परमेश्वर है, गुरु है, ये शब्द बनाए गए। पर वो 28 लायक भी तो वो गुलामी करने के लिए थोड़ी है बनी है। उसका कचुमर निकालोगे, आधे अधूरे दिमाग के बच्चे पैदा होंगे। कई बार मांगे राम बुलडॉग जैसी पर्सनैलिटी रखता है कि समाज में उसके नाम से ही उसके परिवार को संरक्षण मिला हुआ है, तो तब वहां पे आप मिलती है। मांगेराम जब बुलडॉग जैसी इमेज रखता है कि समाज में उसके डर से ही प्रतिष्ठा मिलती है, तो वो प्रेम नहीं है, वो डर है। वो प्रतिष्ठा नहीं है, वो डर है। प्रेम प्रेम कहीं ना है उसके अंदर। आप डरा कर प्रेम नहीं करा सकते। भगवान से हम खुद डरते हैं, इसलिए प्रेम करते हैं। भगवान से हम नहीं डरते हैं, कई बार तब भी प्रेम करते हैं। भगवान का हम सम्मान करते हैं, भगवान को मित्रवत भी रखते हैं। राधा तो कृष्ण की संगिनी हो गई, मीरा भक्त हो गई। कई किस्म से प्रेम किया जा सकता है। प्रेम डर से नहीं होता अकेले। जहाँ डर नहीं होता वो क्या होता है? वो प्यार होता है। जहाँ डर नहीं है, ये मिले ना मिले, है नहीं है, बस अंदर एक फीलिंग है, वो जो कनेक्ट है, वो क्या है? बड़ी प्यारी बात की हमने, बहुत बड़ा आयाम है कि जहां डर नहीं है और फिर भी प्रेम है, वो क्या है? वो दो चीज है। वो प्रेम है स्नेह। हम बच्चे से स्नेह करते हैं, बस स्नेह ही करते हैं। तेरा ध्यान, सुकून मिलता है। ये स्नेह जो है, ये सम्मान वाला स्नेह है। ये दूसरा सम्मान है। नहीं, अनकंडीशनल लव अलग है, ये अलग हो गया। वो तो कुत्तों से भी हो जाता है। हाँ, वो कुत्तों से भी हो जाता है। आप फिर देखो व्हाट इज लव। हमारे पास जो सम्मान वाला स्नेह है वो वन साइडेड अफेयर होता है, वन साइडेड लव होता है। वो बड़ा प्यारा लव होता है। वो हम ही करते हैं, दूसरा करता है नहीं करता है, हमें कोई लेन देन नहीं। वो नहीं करता है, उससे भी हमें लेन देन नहीं, हमें प्यार करने में मजा आ रहा है। सोचिए, ऐसा व्यक्तित्व बन जाए कि हमें प्यार करने में मजा आ रहा है, तो साला दूसरे से क्या लेना, भाड़ में जाए। तो गुरुजी, ये प्यार जो है वहां तक पहुंचता है जिससे करने, ये हुई ना बात। ये वैलिड बात है। ये है जो असली बात है कि जो प्यार हम जिसे करते हैं, क्या ये बात तक पहुंचता है जिससे हम कर रहे हैं? 101% पहुंचता है। यदि आपके मन में ये विचार है पहुंचे, या अगर आप ये सोचते हैं कि हमने कर लिया बहुत है, तो नहीं पहुंचेगा। ये ऊर्जा के गार्ड है। ऊर्जा ट्रेवल करती है। आपने किसी के लिए गाली बकी,
तो आपने उसे कह दिया भला बुरा, वो गाली पहुंच गई शब्दों में। अब आपने उसको बकी नहीं, दिल में रखी, दिमाग में रखी, तो वो आपके चेहरे से पढ़ लेगा कि चेहरा बना हुआ है। बॉडी लैंग्वेज बड़ी भयंकर होती है। और आपने खत्म किया दफा कर, तो पता ही नहीं चलेगा उसको। ऊर्जा ट्रेवल करती ही है, एनर्जी ट्रेवल करेगी ही। मुझे घर बैठ ऐसा हो ही नहीं सकता एनर्जी ट्रेवल ना करे। तो जो हमारे भाव होते हैं प्रभु के प्रति, वहां तक वो वेव्स पहुंचती हैं ईश्वर के पास। अरे क्या सब्जेक्ट छेड़ दिया यही बात है कि हमारे जो भाव हैं ईश्वर के प्रति, क्या वो वहां तक पहुंचते हैं? अब वो ईश्वर कहाँ है? पत्थर में है, किसी गुफा में बैठा है, या हमारे अंदर है? हमारे साथ एक बड़ी भारी समस्या है मनुष्य के साथ, हम अकेलेपन से बहुत डरते हैं। अभी इमेज की बात हमारी रह गई, सेल्फ, झूठी इमेज, ये बात बीच में छूटी है, अभी क्वेश्चन आ गया, ये मैं लूंगा। हम ना अकेलेपन से बहुत डरते हैं, लोनली हमें अकेलेपन से बहुत ज्यादा डर लगता है। अच्छा, हम मरने से क्यों डरते हैं? क्योंकि अकेले हो जाएंगे। साथ मरे ना 10-20 लोग, जैसे माता की यात्रा पे जा रहे हैं, वैष्णो देवी बस ले जा रहे हैं, और मजा आता है। ऐसे इकट्ठा जाए ना मरने, कोई डर नहीं लगेगा। हम अकेले हो जाएंगे, अकेले हैं यार, अकेले, लड़का अकेला, लड़की अकेली है, शादी करा दो। शादी करा दी, उसी टाइम फिर होता है बच्चे हो जाए, क्यों? अकेले हैं यार, हम दोनों भी अकेले हैं। अबे तुम दोनों अकेले क्यों हो? क्योंकि प्रेम सीखा नहीं है। फिर बच्चे हो गए, अबे बच्चे हो गए, भगवान उनका सुसु पोटी उठाओ। प्रेम मिलता है 10 घंटे, बाकी सुसु पोटी के मिलते 14 घंटे। नींद खराब, रात का स्यापा, तबीयत खराब, भागो। फिर क्यों पैदा करते हैं बच्चे? हम करते ही नहीं, ये हमारी बॉडी करती है, ये बॉडी का ब्रेन है। प्रकृति का नियम है अपने आप ही, ऑटोमेटिक। कोई नहीं जानता आज होंगे नहीं होंगे, संभोग हुआ, आज ही बच्चे होंगे कल होंगे, कोई नहीं जानता। ये प्रकृति है, बॉडी अपने आप डिसाइड करती है। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, 25 से 30 साल की उम्र में बच्चे हो गए, अब बड़े होंगे। हम उन्हें क्यों पाल रहे हैं पता है? क्योंकि हम अकेले होने से डरते हैं। बाद में लगता है ये मर जाएगी तो मैं अकेला हो जाऊंगा, वो सोचती है ये मर जाएगा तो मैं अकेली हो जाऊंगी, बच्चे तो होंगे। ये बड़ी भारी कॉन्स्पिरेसी है खोपड़ी की, मुन्ना की। मुन्ना अकेले होने से डरता है। अकेले होने से डरना मीन्स आप बाहर की ओर हो। आप 70 साल की उम्र में सेवा लोगे बच्चों से, और 40 साल उनके साथ खून का घूंट पी के रहते हो, ताकि 70 साल से मरने तक आप जैसे तैसे काट लो। उनको पालते पोसते हो, अच्छा संस्कार दिया, गुरु बुद्धि हुई, तो आप गुरु पैदा कर दोगे। वो बच्चा आपका खुद पिता समान बन के आपका जीवन काट देगा। और अगर अकल ना हुई तो बच्चे आपका सारी जिंदगी खून पिएंगे, बुढ़ापे में आपको कुत्ता बना के रखेंगे। और हम ये कमांड देके चलते ही क्यों है कि हमें बीमार पड़ना ही है, हमें रो पिट के ही गंदी मौत पानी है। ये कमांड हम देते ही क्यों है? सारे टाइम बुराई क्यों सोचते हैं हम? हमने माइंड को प्रिपेयर कर रखा है लोगों को देख देख के कि भैया सब बूढ़े होते हैं और सबकी दुर्गति होती है। सबकी नहीं होती। बड़े धांसू बुढ़े भी होते हैं, बड़े मजे में मरते हैं, बड़ी ऐश से जाते हैं। ऐसे बूढ़े मैंने देखे हैं जिनकी आंखें पूरी, दांत पूरे, न चश्मा है न एक भी दांतेला, आते फर्स्ट क्लास। वो कैसे हैं? यानी हो सकता है हम भूल गए, हमारी कमांड्स खराब है, और वो बूढ़े बड़े ढीठ होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अकेलेपन से नहीं डरते, क्योंकि वो अंदर चले गए। वो बाहर रहे ही नहीं, अंदर मनुष्य अकेला होता है। मामा ने ये कहा, चाचा ने ये कहा, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, कोई झगड़ा ही नहीं है, अपने आप से झगड़ा ही नहीं है। वो अंदर है और अंदर में ही मस्त है। अंदर बहुत जरूरी होना, स्वयं से अर्थ रखना मीन्स स्वार्थी हो जाना। आपका स्वार्थी होना बहुत अच्छा है। कृष्ण बहुत स्वार्थी था, राम बहुत स्वार्थी थे। राम ने कहा मुझे राज्य के प्रति देख के चलना है, पत्नी त्याग दी। आप समझ नहीं सकेंगे, उसको कोसते रहेंगे। राम की बड़ी विचित्र सी मर्यादा है, ऐसी मर्यादा धरती पे किसी के बस की नहीं है। इसीलिए तो एक ही राम हुआ। कितने राम है? ऐसा टक्कर का मुकाबला कोई करके नहीं दे सका। कितने राम है, कितने कृष्ण है? बंदा कमाल का है कृष्ण। राधा गई, कोई रोना पिटना नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। राधा तू भी आ सकती थी, कोई बात नहीं यार, समय पे छोड़ दिया, परमात्मा पे छोड़ दिया। गंधारी तो कुछ और भी बोल सकती थी, कुंती तो कुछ और मांग सकती थी, कोई बात नहीं, राज गया, पाट गया, मथुरा लुट गया। यार कितनी बड़ी बात है, कोई झगड़ा ही नहीं है। हम रोते रहते हैं 2 लाख खा गया वो मेरे, वो 2 लाख खा गया। भगवान 2 करोड़ दे चुका है इस दौरान, और आपने 2 लाख पे सुई अटका रखी है। छोड़ना यार, दिया भी उसने, लिया भी उसने, उसी का लेना उसी का देना, सब उसका है। किन चक्रों में लगे हुए हो, किन परेशानियों में पागल हुए जा रहे हो? स्वयं से प्रेम कर लिया, अकेलापन एंजॉय कर लिया, लेकिन आगे ज्ञान नहीं है। इस अकेलेपन को एंजॉय करके जलंधर कहाँ है मेरा, मुझे नहीं मालूम। ये कह रहे हैं अकेलापन एंजॉय कर लिया पर ज्ञान नहीं है। अकेलापन एंजॉय कर ही नहीं सकते, ज्ञान नहीं है, कैसे करोगे? मैं तो यही समझता हूँ ज्ञान नहीं है। हाँ, तो अभी नहीं है ना, तो इसलिए एंजॉय कर लिए, दोनों शब्द अलग है, ये बोल नहीं सकते। आप कह रहे हैं कि मेरे पास तोता भी है और है भी नहीं, ये इस तरह की बात हो ही नहीं सकती कि मेरे पास ज्ञान नहीं है और मैं अकेलापन एंजॉय कर लिया। अकेलापन एंजॉय कैसे करोगे? एंजॉय होता है 2 लोग, जॉय होता है अकेला। बच्चा होता है अकेले एंजॉय करता है, बच्चा अकेले खेल रहा है, रगड़ रहा है, कुछ जमीन पे खेल रहा है, पेंटिंग में एंजॉय कर रहा है।
वो पत्थर के साथ एंजॉय कर रहा है, ये एंजॉय एक्चुअली वो जॉय में है। जब वो संत बांसुरी बजाता था तो वो जॉय में ही था, चाहे महल में जाके शराब भी पी छूट गई तो भी ठीक है, इतना बड़ा हो सकता है। राजा एंजॉय कर रहा था जो वहां आके उसके संग में एंजॉय करना शुरू किया। राजा एंजॉय नहीं कर रहा था, उसकी वातावरण इतना स्ट्रांग था कि उसके न्यूरॉन्स वहां उस ऑरा में जाके चेंज होते थे। बाकी टाइम तो राजा एंजॉय नहीं करता था। स्टेट क्या थी, वो जॉय था या एंजॉय था राजा का? राजा को तो सम्मोहन था, अच्छा, उसको तो सम्मोहन था। पर वो अगर मैं आपसे बकवास शुरू करूंगा थोड़ी देर में आप भी बकवास कर लोगे, मैं ज्ञान की बातें करूंगा, ज्ञान ये सम्मोहन चल रहा है मेरा आप पे। आप अपनी तरफ 6 से महीने बाद जब वापस छोड़ने गया 1 मिनट में रियलाइज हो गया गलती हुई, चलो महाराज वापस। कितनी देर की रियलाइज हुई? वो रियलाइज नहीं थी। हाँ, वो कहाँ रियलाइज थी? रियलाइज होता 1 मिनट के लिए होता रियलाइज, पर 1 मिनट बाद वो फिर कहता है अरे फिर पंगा डाल तो लिया। रियलाइज हुआ ही नहीं ना। यही तो सीखना है, यही तो सीखना है। आप जब ये सीख लोगे आपके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सीखा नहीं, आप जानकारी ले रहे हो, आप सीख नहीं रहे। जानना और सीखना, मैं जानता हूं पानी गीला है, क्या आप कभी छू के देखा? मैं जानता हूं स्विमिंग कैसे होती है, ऐसे होती है, कभी तैरे, ये फर्क है। जो बॉडी की मेमोरी में डाल दिया वो आपने सीख लिया। रिसेंटली मेरे पास एक लड़की आई परेशान, मैंने उसको खर्चे लिख दिए ढेर सारा, ये करते। फिर वो देखा उसने, बोले इतना खर्चा ये ना कर पाऊंगी। मैंने कहा लाओ फ्री के उपाय। फिर बोली ये क्या है? मैंने कहा क्लासेस है, मैंने बकवास के सुन लेना। तो बोली फ्री हो जाएगा काम? मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा, मेरे हिसाब से करोगे हो जाएगा। वो घर गई, 2 दिन बाद उसका फोन आ गया, ये तो बड़ा मुश्किल है जी। मैंने कहा तो मुश्किल से कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? बोले जी ये तो मेरे में तो आग लग गई है, दिमाग में खलबली हो गई है। मैंने कहा भाई क्यों? बोले मेरे को लग रहा है मैं खुद से झगड़ रही हूँ। उसका वाला बदल रहा है, उसको अपनी गलतियां रियलाइज होने लग गई, उसका वाला बदलने लग गया और वो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, झगड़ा हो गया। मैं तो बदल जाऊंगी फिर, तो मैं फिर किसी से नहीं लड़ूंगी। अच्छा, मैं पहले से ऐसे सोच लेती हूँ इसलिए नहीं होता। उसने कहा नहीं, मेरे सपने ध्वस्त हो गए, इस आदमी ने तो नाश पीट दिया। बोली मैं खर्चा ही कर लूंगी जी। हम बदल नहीं सकते खुद को। डॉक्टर कहता है आइए बैठिए, हाँ जी क्या लेंगे, क्या लेंगे? मेरे पास, मैं अक्सर जाता हूँ जब भी डॉक्टर्स के पास, अक्सर तो जाता ही नहीं, वैसे मैं खुद ही डॉक्टर बना रहता हूँ। मैं जब डॉक्टर के पास जाता हूँ तो समस्या होती है, कोई रेयर ही होता जो पहले से ना फंसा हुआ हो। तो वो कहते हैं कोई नहीं आप दवाई आप ऐसा कर लें, आप तो जी आप तो हम तो आपसे सीख रहे हैं फलान ढिमकान। मैंने कहा अब हवा में मत चढ़ाओ, मैं वैसे ही बहुत घमंड में हूँ, दवाई बताओ यार, क्योंकि मुझे तुम्हारे पैसे देने हैं। फिर वो कहते हैं ये दवाई की जरूरत नहीं है, आप ये कर लो वो कर लो। मैं कहता हूं फीस ले लो मामा, तुम्हारे ग्रह कटने हैं, मेरे से लोगे, मेरे पास पता नहीं किसके खराब पैसे आ गए, तुम्हें देने पड़ेंगे नाजायज धन। तो वो लेके समाप्त होती है गाड़ी। लेकिन डॉक्टर यूजुअली क्या कहता है, वो अक्सर मरीजों को कहता है, मेरी तो गपशप भी होती है, सैर कर लो आप ना सुबह फ्रूट लो, आप दोपहर में ऐसा करो खाना हल्का लो, रात को और हल्का लो, चाय जो है कम कर दो, अच्छा फलानी चीज ये ऐसे कर लो, फिर वैसा थोड़ी सा व्यायाम कर लो, फिर आप सोने का टाइम सेट कर लो, चीनी घटा लो। मरीज कहता खर्चा ही कर लेंगे डॉक्टर साहब, दवाई ही बता दो, इतना सब ना होगा हमसे। कितना झगड़ा है, एक दवाई की जरूरत ना पड़े, करो ना व्यायाम। रामदेव बदनाम कर रखा है, चमत्कारिक रूप से बीमार ठीक कर रखे हैं उसने। कैसे कर रखे हैं? वो समय खींचता है, वो कहता है फॉलो, बॉडी से करके दिखाओ। लोग आके कहते हैं उसे, मैंने देखा खुद उसका, कोई उससे पूछ रहा था रामदेव जी बाबा जी ये बताएं वो बताएं, कहते करो ना, फालतू बातें मत करो, करने से होगा। वो सीधा बोला, वो सपाट बोल देता है, कहते फालतू बातें मत करो, ये फालतू बातें हैं, बातों से क्या होगा? करा नहीं, करो फिर बात करना जी, कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, कर लिया, नहीं जी भी करेंगे तो करो ना। हमने अभी तक उसे फॉलो नहीं किया, चिट्ठियां एकत्र करके रख ली, उसे अभ्यास में लाओ। हम खर्चा करने को राजी हैं, व्यायाम करके राजी नहीं, इसीलिए तो कोच पीटता रोज सुबह, कैसे निकलता तराशा हुआ हीरा, पीट के कहता 5 बजे उठ, चल साइकिलिंग कर, सैर कर। बंदा कहता मेरे से तो उठा नहीं जा रहा, बोले दफा हो जा तू ओलंपिक्स में नहीं जा सकता। ओलंपिक्स क्या है? ओलंपिक्स है धरती के सबसे बड़े झगड़े का नाम। हर देश से ढेर सारे प्रतियोगी लाए जाते हैं और प्रतियोगिता करा के कहते हैं झगड़ो, गोल्ड मेडल मिलेगा जो टॉप पे होगा, जो झगड़ा जीत गया वो टॉप पे। आप सोच के चलिए यार, झगड़वाते हैं, वो प्रतिस्पर्धा कराते हैं खेल के नाम पे। बॉक्सिंग भी एक मुकाबला होता है, उसमें मार रहे हैं, कूट रहे हैं एक दूसरे को, रेस करा रहे हैं, टांगे तोड़ रहे हैं। ये क्या है? जीवन में आपको प्रतियोगी बन के भाग लेना है। जीवन एक झगड़ा है, आपने मरना और मारना नहीं है, लेकिन इतने अधिकार क्षेत्र की रक्षा जरूर करनी है कि आपके जीवन के अंदर आप तराशे जा सको, तब गोल्ड मेडल मिलेगा। करना है नहीं और गोल्ड मेडल मिल जाए, अब गोल्ड मेडल के पांव है नहीं, वो आए कैसे चल के? इसलिए खुद ही जाना पड़ेगा वहां तक, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत चोर व्यक्ति की दिक्कत। और किसका साथ लेना पड़ेगा? गुरु का, कोच का।
आप उससे भी आगे निकल जाओगे, गुरु गुड़ रह जाएगा, चेला चीनी पर कब फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा वो क्यों नहीं चीनी बनता, गुरु है ही वो जिसे खुद चीनी बनने का शौक नहीं, क्योंकि वो जानता है इससे भी आगे फिर मन करेगा। ये काम है, ये वासना है, ये लोभ है, ये लिमिट खत्म ही नहीं होगी। हम हर बार नए जलंधर पे लगे रहेंगे। आप जलंधर क्लास जरूर देखो, जहां पहुंच गए वहीं जलंधर है, प्रश्न खत्म, क्वेश्चन खत्म, सोच खत्म। हम वहां ही हैं जहां पहुंचना है। आप अपने घर में फर्नीचर लेकर आइए, अपने आप को अपनी जगह बना लेगा। आप कहोगे यार अच्छा यहाँ फिट हो, ऐसा ही हो गया, कमाल है, क्योंकि आपने उसको प्रेम से लाया है। और अब आप उससे क्लेश नहीं करते। आपके घर में बहू, आपके घर में बेटा सब जगह बना लेंगे, माँ जगह बना लेगी, आप झगड़ो मत। जो चल रहा है परस्पर, ये झगड़ा काफी है, ये झगड़ा ही काफी है। हम जबरदस्ती समझाने बैठ जाते हैं, जबरदस्ती बताने बैठते हैं, इसीलिए बुजुर्गों के पास बच्चे नहीं बैठते। क्या जरूरत है, जीने दो, अपना जीवन है। पिता बैठ के कहता है माँ से उसके बच्चे के लिए, मैं बड़ा चिंतित हूं यार, इसके जीवन कैसे चलेगा। अब तुम होते कौन हो जीवन चलाने वाले, तुम चला के देखो। 10 साल बाद मिलते हैं मुझे, 20 साल बाद मिलते हैं, बच्चा पढ़ा भी दिया, लिखा भी दिया, जी हमारी सुनता नहीं है, चला तुम्हारे हिसाब से जीवन उसका। तो 10-20 साल बेकार खोपड़ी खराब करी। अबे गुरु रख लो, कृष्ण रख लो, बाबा जी रख लो, पत्थर का भगवान रख लो, छोड़ना सीख लो। सबकी नाव कोई और चला रहा है, लफड़ा के हम चलने को राजी नहीं। किसी को बोल दे दाएं मुड़ ना, मैं ना मुड़ता, तो हो गया नमस्ते। झगड़ा क्या है, झगड़ा है ईगो का, झगड़ा है हमारे अंदर के व्यर्थ की चीज, क्योंकि हम करते नहीं। करना क्या है, डूब जाओ, लग जाओ, तर जाओगे। जो भीतर गया वो तर गया, जो बाहर गया वो बर्बाद। हमें भीतर जाना नहीं आता, क्यों, अकेले होने से डरते हैं। अब अकेले होने की शक्ति अगर आ गई, आप जीवन में जॉय सीख जाओ। सर ये भीतर जाने की प्रक्रिया बाहर जाके ही आएगी ना, ये साइकिल पूरी करनी पड़ती है ना। इन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि भीतर जाने की प्रक्रिया आएगी ही तब जब बाहर कर लेंगे, साइकिल पूरी करनी पड़ती है। 100% सही बात है, इसलिए पिटो, इसलिए झगड़े एक्सेप्ट करो और उसे वॉमिट करो, भूल जाओ। बाहर से आप पिट पिटा के जब सेट हो जाओगे और भीतर जाओगे तो आप कहोगे यार यहाँ आनंद है। हर बार एक सोफा खरीदता हूँ, साले इसमें लफड़ा होता है, अंदर सोफा पड़ा है, आनंद आ गया। हाँ जी, अलोन और लोनली में क्या डिफरेंस? इस पे क्लास ली हुई है हमने, अलोन एंड लोनली। अलोन, अभी जो आप बता रहे हो उस कंटेक्स्ट में लोनली और अलोन में क्या डिफरेंस? लोनली और अलोन में क्या डिफरेंस है? लोनली व्यक्ति वो होता है जो दूसरे से एक्सपेक्ट करता है, दूसरे से चाहता है कुछ। जो लोन ले लेता है ना, लोनली, वो यार ये तो बड़ा सही हो गया भाई, लोन ले रखा होता है, ठीक है। HDFC बैंक से लोन ले रखा होता है, ICICI से। उनके ब्याज हालांकि ज्यादा है, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बैंक ऑफ बड़ौदा जाए, सस्ते ब्याज में माल पाए। जो लोन ली है उसने लोन लेना है हर समय, दूसरे से कुछ चाहिए और वो मिलता नहीं। आकांक्षाएं और एक्सपेक्टेशंस उस व्यक्ति की इतनी ज्यादा हैं कि वो मिल नहीं पाता, तो वो लोनली हो जाता है। और जो अलोन होता है वो ये जान जाता है, वो ये नहीं करता कि एक्सपेक्टेशन नहीं, वो ये जान जाता है अबे दूसरा कुछ न देगा, जो देगा वो कोटे का ही देगा। एक प्रेमी से आप मिले, 2 मीटिंग हुई, इतनी घमासान हुई, आप बोले कमाल हो गया, मजा आ गया यार, ये तो जीवन साथी, गायब हो गया। उसके बाद वो गायब हो गया, ये क्या था, ये क्या था, लॉलीपॉप थी, क्या था ये कोटा था। बड़े बड़े प्रेम करने वाले गायब हो जाते हैं, और बड़े बड़े ऐसे हैं जिनको शक्ल नहीं देखना चाहते, वो जिंदगी भर साथ रहते हैं। हम जिस व्यक्ति से विवाह कर बैठते हैं उसी के साथ लड़ाई होती रहती है। ये दुश्मन से क्यों भागा यार, ये क्या होता है, ये है प्रारब्ध। अगर उसमें हमने साथ देना बंद कर दिया उसके झगड़े का और अंदर जाना शुरू हो गए, वो झगड़ेगा किससे? लेकिन हम भी कहते हैं ऐसे कैसे, अच्छा अकेले अकेले खा रहे हो, अच्छा अकेले अकेले लड़ रहे हो, हम भी लड़ेंगे तुम्हारे साथ। जिस इंसान ने अंदर जाना सीख लिया, उसकी दिशा अपने हाथ में होती है, अपनी गाड़ी खुद चला रहा है। ये गाड़ी है ना मेरी, इसे मैं खुद चला रहा हूँ, ये मेरी मर्जी है। मेरी मर्जी होगी तो ही तो मुझे पता क्या करना है। और जब मेरी मर्जी होने लगती है तो समाज कहता है ये पागल है। ओए यार ये ब्यूटीफुल, ये होता है। मेरी मर्जी होती है तो समाज कहता है ये पागल है, चमको। एक हमारा ये चमको का टॉपिक ये लंबा है, एक हमारी झूठी इमेज। ये टॉपिक लेते हैं जी हम फ्राइड राइस खाने के बाद।